हे गाइस, आज हमने अमन भैया के साथ पॉडकास्ट किया है। तो इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें करी हैं। जैसे हमने योग के बारे में बात किया है, हमने आयुर्वेदा के बारे में बात किया है, हमने हेल्थ लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में बात किया है। और अगर जो भी नॉलेज तुम्हें लगती है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट, ताकि तुम अमन भैया को और अच्छे से जान सको। अमन भैया एक फिटनेस क्लब चलाते हैं। तो अगर तुमको उनसे बात करनी हो या उनसे कांटेक्ट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और एड्रेस दे दूंगा। तो तुम वहां जाके अपना रिट्रीट ले सकते हो। और इस पॉडकास्ट को एटलीस्ट एंड तक जरूर देखना। और अमन भैया कैसे हो? बढ़िया सर। वेलकम टू शुभांकर वशिष्ठ शो। थैंक यू सर। बहुत टाइम से आपसे वेट कर रहे थे कि आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। और बताओ कैसे हो आप? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। और अच्छा, बेसिकली अब ये आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज बेसिकली जैसे मैंने आपको देखा है कि आप योगा, मतलब जिम, फिटनेस सेंटर, मतलब सब कुछ ही आप ही कर रहे हो ऐसा लग रहा है। और बताओ, हाँ, और तो थोड़ा मुझे बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे किया ये जर्नी, मतलब क्या सोच के, मतलब आपने ये फिटनेस क्लब सोचा था? कि आपका किस में कुछ एक्सपर्टीज है, या फिर कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी है, या फिर ऐसे ही मजे मजे में कि भाई चलो ठीक है ये कर लेते हैं? नहीं, ऐसे कुछ ना मजे मजे में तो नहीं होता है। ऐसा कह सकते हैं कि बचपन से ही अपना रुझान था हम्म। फिटनेस की तरफ, एक्टिविटीज की तरफ, क्योंकि हम लोग बचपन से ही खेलना, कबड्डी खेलना, रनिंग करना, स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। तो वो चीज बचपन से ही बिल्ड हुई ओके। कि आपका जो माइंडसेट था वो किधर की तरफ जा रहा है। ओके। तो वो एक फिटनेस की तरफ और एक खेल कूद की तरफ ज्यादा रहा। तो अब इसके अलावा कुछ ऐसा पढ़ाई लिखाई में तो था नहीं कि हमें आईएएस पाईएएस बनना है। अच्छा अच्छा, ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि Okay. ऐसा माइंडसेट ही नहीं था, हाँ। क्योंकि ऐसा एक टेम्परामेंट चाहिए होता है कि भाई ऐसा माहौल बनता है माहौल ही परिवार बना में, आसपास का माहौल देख के बनता है कि भाई सारे आईएएस बन रहे हैं, कुछ पीसीएस बन रहे हैं। तो कुछ Right. ऐसा कुछ नहीं था। Right. तो बस ज्यादा ये था कि भाई ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, अच्छा या तो आर्मी में चले जाएंगे। तो आर्मी की तैयारी करने लग गए, क्योंकि अच्छा। फिजिकल फिटनेस तो ठीक थी। हाँ। तो रनिंग करना, तो ये स्कूल वाला टाइम बता रहे हो कि स्कूल, हाँ, मोस्टली मतलब 10th के बाद, मतलब 11th स्कूल 12th वाला 11th 12th के बाद, फिर स्कूल वगैरह। और फिर जब खत्म हुआ तो फिर आर्मी के लिए और एसएससी की कोचिंग लेना, एसएससी जीडी वगैरह, मतलब जो कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, मतलब आपने ये भी दिया है हाँ, ऐसा? ये सारी चीजें हमने 2-3 साल करी, तो उसमें ही Okay. ज्यादा रहा। हाँ। तो उधर तो हुआ नहीं कुछ, हाँ, क्योंकि उधर तो पढ़ाई के साथ थोड़ा सा सारी चीजें रहती हैं। सारी करना होता तो अब कुछ और समझ में नहीं आया, तो भाई क्या करें। है। तो वही अब फिर फिटनेस। पार्क में बच्चों को पकड़ के वहीं पर योगा कराने लग गए। अच्छा, तो योगा मतलब आपने सीखी थी ऐसी? हाँ, तो फिर मैंने मतलब आफ्टर 12th दिल्ली में एक संस्थान है, हाँ। मोरारजी देसाई अच्छा अच्छा। हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। हाँ। तो वहां से मैंने एक कोर्स किया। हाँ। एक महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबको ही करना चाहिए। ओके, अगर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, वो बहुत नॉमिनल 2 या 3 हज़ार रुपए का होता है वो। हाँ। तो अगर आपका ऐसे योगा के प्रति रुझान है, या फिर अपने हेल्थ के प्रति रुझान है, मतलब अगर आप अपने आप की भी टेक केयर करना चाहते हैं, तो एक बार वहां से आप ये कोर्स जरूर करें। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअल में योग क्या है। योग क्या है? ओके। योगा इज टोटली डिफरेंट, बट योग क्या है। अच्छा, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे सूर्य नमस्कार, वो तो पूरा सारा योगा उसके अंदर ही आ जाता है मेरे ख्याल से। तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब वो 12 पार्ट्स में डिवाइड है। हाँ, तो अगर किसी को सूर्य नमस्कार आता है, हाँ। तो क्या वो किसी को योगा सिखाने लायक है नहीं या नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को सूर्य नमस्कार आता हो दूसरे को योगा कराने लग जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बट मैं बता रहा था ना कि वो एक महीने के कोर्स में आपको बेसिक चीजें वो बता देते हैं कि योग क्या है, कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में योग को अपना के अपने आप को कितना वेलबींग कर सकते हो, कितना हेल्थी रख सकते हो। तो वो एक कोर्स रिकमेंडेड है कि आप सबके सब वहां से करें, क्योंकि वहां से आपको ये समझ में आएगा कि भाई हमारे शरीर को नीड क्या है। ठीक है। तो उसमें प्राणायाम, योग, आसन, ठीक है, ये सारी चीजें हमें सिखाई। मेडिटेशन वगैरह भी, बेसिक चीजें, ध्यान लगाना, तो वो सारी चीजें हमें सिखाई। फिर वहां से रुझान बिल्ड हुआ 2015 के बाद। ठीक है। तो बचपन से एक्टिविटी तो थी, बट उस टाइम जब सेल्फ अवेयरनेस हुई कि भाई अब ये भी कुछ है। आपके घर वालों ने बोला था? नहीं 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 नहीं, भाई अपने में खुद ही, मतलब अच्छा, खुद ही गई। हाँ, तो ठीक है। ऐसे सर्च करके चले गए थे। तो वो चीजें वहां से बिल्ड हुई। फिर उसमें ही आगे मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स की। ठीक है। अच्छा, मतलब योगा के अंदर? हाँ,
आसना की अलग होते थे उस टाइम पे, जब बता रहा हूँ ठीक है। स्पेशली 3 महीने का आसनों का अभ्यास हुआ कि कौन से आसन की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए और कौन से आसन का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है और किसको कराना चाहिए किसको नहीं कराना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए आसन करते वक्त। राइट। ठीक है, तो आसनों को सीखा, फिर प्राणायाम को सीखा कि प्राणायाम क्या है, कैसे आप ब्रीथिंग टेक्निक से अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, अपने अंदर ब्रीथ बढ़ा सकते हो, प्राणवायु को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वहां से, मैंने वहां पर 6-7 महीने लगाए, सीखा मैंने वहां से। ठीक है, तो जैसे ये प्राण वायु के आपने बारे में बताया, तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? कुछ ऐसी टेक्निक जो बहुत इंस्टेंट हो जाए तो लाइक कि ठीक है भाई अभी मैं बैठा हूँ कहीं पे भी बैठा हूँ, लाइक मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अभी मुझको थोड़ी देर के लिए वो ब्रीथिंग टेक्निक करनी है, तो वो अभी हम कैसे करेंगे? तो अभी जैसे कि आपने बताया कि प्राणवायु मतलब प्राण वायु जो हमारी प्राण वायु जो हमारी प्राण को चला रही है, उस वायु को आपके अपने शरीर के अंदर बढ़ाना है। क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग इतने हेक्टिक हो गए हैं अपने काम के प्रति, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, अपना बिजी शेड्यूल्ड है, तो उसके अंदर हम अपनी ब्रीथ को ही नहीं देख पा रहे जो हमें चला रही है। यस। तो मेडिटेशन और जो प्राणायाम क्या है कि प्राण का आयाम, ठीक है ना, तो वो क्या है कि आपको आपसे कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी सिंपल सी चीज है वो, ठीक है, कि आप आंख बंद करके 2 मिनट के लिए अपनी ब्रीथ पे फोकस करें, इनहेल और एक्सहेल को देखें। ठीक है, बस कि देखना आपने सांस को लिया और छोड़ा। ठीक है, जब आप इसको देखते हो तो आपका ध्यान आपके बॉडी की तरफ, आपकी तरफ लगता है। ओके, ठीक है, कॉन्शियस हो जाते तो हो। हाँ, वहां पर आप कॉन्शियस हो जाते हो। ठीक है, तो उसके साथ साथ जब आप टेक्निक के साथ करते हो, लाइक इनहेल कर रहे हो, फिर थोड़ी देर उसको स्लोली इनहेल किया आपने, फिर थोड़ी देर रोका, फिर स्लोली एक्सहेल किया, तो आपके शरीर के अंदर प्राणवायु बढ़ती है। ऐसे ही लोग अनुलोम विलोम करते हैं, राइट लेफ्ट से लिया, राइट में छोड़ा, इनहेल एक्सहेल। ठीक है ना, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो वो शरीर के अंदर वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। ठीक है ना, वो आपके शरीर के अंदर प्राणवायु को बढ़ाती है। ऐसा भी होता है कि मतलब राइट नोज से अगर हम सांस ले रहे हैं और लेफ्ट नोज से ले रहे हैं तो इनमें कोई डिफरेंस है? देखो हमारी जो राइट नोस्ट्रल होती है वो हमारी सूर्य को मतलब बताती है कि वो आपके अंदर गर्मी, सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है वो तेज का और प्रकाश का वो है, तो जो राइट से नोस्ट्रल से आप लेते हो तो आपका जो शरीर गर्म की तरफ ज्यादा रहता है, लेफ्ट चंद्रमा का होता है। तो लेफ्ट से जब आप चंद्रमा को डोनेट करते हो, चंद्र ऐसी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी 2 नाड़ियां हमारे शरीर में। ठीक है ना, तो लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी, राइट इज सूर्य नाड़ी। अगर हम लेफ्ट से लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है और इस स्टिमुलेट होती है वो। तो जैसे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, है ना, चीजों पे, और बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाता है, बच्चों में आजकल ज्यादा हो रहा है। तो जब आप अपनी लेफ्ट, बड़ों में भी देखा है, बड़ों में भी, मतलब ये समझो कि अभी जो 27, 28, 30 साल वाले भी है वो भी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। मैं जेनजीज को तो अभी छोड़ ही दो, वो जो 18, 20 साल के उनको तो अभी रहने दो। अभी 20, 30 वाले भी, मतलब जो 25, 26, 27, 30 वाले भी हैं, वो भी इतनी जल्दी उनका भी शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसे है कि अभी इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्सा कम करने में काम करता है चंद्रयाड़ी वाला थिंग। हाँ, अगर आप लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो लगातार, थोड़ी देर बैठ के शांत आराम से बैक स्ट्रेट करके, कमर सीधी करके आप बैठ के अगर आप लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल कर रहे हो तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। विद इन आप 7 डेज कर लें तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। गुस्सा कम आएगा, आपकी स्लीप बेटर हो सकती है। ठीक है ना, तो वो आपको शांत और ठंडा रखने में काम करेगा। अच्छा, जो ये अभी एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, मतलब कि 18 से 20, 25 साल के बच्चे बहुत जल्दी एंजाइटी, मतलब लाइक अगर उनके मन का काम नहीं हुआ तो वो एकदम से एंजाइटी में आ जाते हैं। तो मतलब वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, एकदम से इरिटेट हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं। तो ये लेफ्ट जो ब्रीथिंग है, लेफ्ट नोज वाली, तो ये उसको कम करेगी। बिल्कुल करेगी, हेल्प करेगी। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन भी बोल सकते हैं इसको, कि हम ये मेडिटेशन जैसा हो जाएगा। तो फिर जब आपने ये योगा के किया तो फिर आपने ये अपना फिटनेस क्लब कब स्टार्ट किया? मतलब उसके पीछे की क्या कहानी है? क्या ना कि फिटनेस क्या है कि आज के यूथ की डिमांड है। ठीक है ना, जो आज का जो यूथ है वो क्या सोच रहा है कि भाई योगा आसनों के साथ साथ मतलब बॉडी बनाना, जिम बाइसेप्स होने चाहिए। जिम बहुत ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि भाई वो वेस्टर्न कल्चर का दबाव तो है ही अभी हमारे ऊपर। लेकिन मैंने पहले योगा किया। अच्छा, मतलब पहले से मतलब जो आपका बेस है वो योग ही है। मैंने योग को समझा, उसके बाद मैंने ये चीज एज ए स्किल सीखी कि फिटनेस क्या है, वेट लिफ्टिंग क्या होती है,
बॉडी बिल्डिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। जिम्स में जो एक्सरसाइजेस हो रही है मशीन्स के ऊपर, हाँ। वो क्या वर्क कर रही है, और उसमें से फिर एक कहते हैं ना कि निचोड़ निकाल के अपने क्लाइंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। कि आप योग को, जिम को और फिटनेस को, वेट लिफ्टिंग होगी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो गई, इन सारी चीजों के साथ योग में कुछ आसनों के साथ आप अपने क्लाइंट्स को कितना बेटर दे सकते हो। ओके। तो वो उसको स्पेशल योग ना करना पड़े या स्पेशल वो जिम ना जाए, हाँ। और कुल मिला के उसको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाए जो उसको चाहिए। ठीक है। ओके। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने अब की हाँ, सोचा था। अब जैसे कि योग में हम लोग आसन करते हैं, हाँ। तो आसनों में तो हम अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं, मसल को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मसल्स की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मसल ना बहुत बड़ा पार्ट है आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए, आपकी मतलब आपको एक सुदृढ़, मतलब एक अच्छा शरीर देने के लिए मसल ही है जो आपको अच्छा दिखाता है, अच्छा दिखाता आपको है। दिखने के लिए। क्योंकि अगर आपके चीक्स में मसल नहीं है, हाँ, ये देखो ना, तो फिर वो है। तो फिर वो बहुत ज्यादा वैसा रहेगा कि भाई पतला सा है, सूखा सा है, स्किनी है। हाँ। स्किनी कह देते हैं और आजकल फिर लोग। मतलब जिसके बहुत ज्यादा होती है तो उसको फिर वो फैटी बोलते हैं, मोटा बोलते हैं उसको, है ना। तो जो मसल है उसको ट्रेन करके आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखा सकते हो। ओके। आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है। कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं कि मतलब लोग अगर घर पे ही करना चाहें और बहुत जल्दी मसल बिल्ड कर पाए सिर्फ घर पे ही रहकर, घर या पे फिर उनको स्पेशली जिम में आना पड़ेगा इस चीज के लिए? क्या है कि अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो फिर आपको वेट उठाना पड़ेगा। ओके। वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। चाहे वो आप जिम में करो, चाहे वो आप अपने घर पे करो, आपको लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। आपको अपना ओवरलोड बनाना पड़ेगा मसल के ऊपर, तभी जाके वो ग्रोथ करेगी। ओके। ओके। और योग में ऐसा कुछ नहीं है कि हम मसल बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसमें नहीं है, क्योंकि मतलब वो तो पूरी बॉडी को हाँ, ठीक क्योंकि कर, योग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रही है हाँ, वो। योग जो है, योग में हम आसन करते हैं क्योंकि हमारी अलाइनमेंट, हमारी बॉडी अलाइन रहे। क्योंकि फिर योग अलग कॉन्सेप्ट हो गया, टोटली अलग हो गया। अलग चीज है वो। क्योंकि योग में हम आसन कर रहे हैं ताकि हम, जैसे कि हम अब कमर सीधी करके बैठे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी, हमारी बैक अलाइनमेंट है। ठीक है ना। तो ये भी एक आसन है। आसन का मतलब क्या होता है? बैठे ना अभी हम, ये भी आसन है, जिसपे बैठे हम वो आसन है ना। पर मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग अलग हो जाती है, फिटनेस अलग हो जाता है। हम उसमें अपने आप को, जैसे कि हम स्नैच करते हैं या फिर लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें हम एक एक पर्टिकुलर बॉडी मास, बॉडी मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। बाइसेप्स को ट्रेन किया, लेग्स को ट्रेन किया, तो वो आपको हेल्प करता है। मतलब एक बॉडी बिल्डिंग एक अलग ही पर्सपेक्टिव है, और योगा आउटर बॉडी के लिए है। पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। ठीक है। सो अभी जैसे आप वैसे जिस फिटनेस क्लब में आपने बोला कि आपको पेशेंट की प्रॉब्लम दिखती है, तो आप उसके लिए सोल्यूशन क्यूरेट कर देते हो। बिल्कुल। तो अभी अब कौन कौन सी सर्विस उस पर्टिकुलर फिटनेस क्लब में दे रहे हो? जैसे कि हमारा, जैसे आपने मेरे को बताया था कि आप आयुर्वेदा से भी रिलेटेड कुछ सर्विसेज देते हो, कि हमको योगा, आयुर्वेदा सब मिक्सअप करके एक आप पूरा पैकेज बना के देते हो, तो वो थोड़ा सा मुझे बताओ। जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि भाई उनके बैक पेन है, मतलब सिंपल सा, आजकल सबको है, 90% लोगों को बैक पेन होता है क्योंकि वो बैठते हैं, लॉन्ग सिटिंग हो रही है आजकल, ड्राइव कर रहे हैं लॉन्ग, ये ऑफिस वगैरह जो ऑफिस वगैरह है, तो बैक पेन हो रहा है। तो बैक पेन किन कारणों से हो रहा है, फिगर आउट तो ये करना है किन कारणों से हो रहा है। तो अब कारण निकल के आता है कि लॉन्ग सिटिंग है। दूसरा, उनका जो डाइट वाइट है वो ठीक नहीं है, बेकार है, और सच में आजकल तो किसी के पास है ही नहीं इतनी अच्छी डाइट। तो हम उसको कैसे हील करें? अब मान लो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या फिर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उनको कुछ दवाइयां लिख के दे देता है और बोलता है जी एक्सरसाइज करो। ठीक है। डॉक्टर का तो यही काम है, उसने दवाइयां लिख दी, एक्सरसाइज करो जी। ठीक है। या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, वो उसको एक्सरसाइज करवाता है, उस मसल पे काम करता है। तो कुल मिला के हमारा जो काम है, हम बैक पेन के लिए जो हम काम करते हैं, उसमें उसकी बैक मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है उसको करने का करते हैं। अब वो उसके ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसमें हम योग भी करा रहे हैं, ट्रैक्शन भी करा रहे हैं। अब योग में बहुत सारे आसन है, जैसे भुजंग आसन हो गया, शशांक आसन हो गया, ठीक है ना। ऐसे आसन करने से उनकी बैक स्ट्रांग होती है। ठीक है। शलभ आसन हो गया। तो ऐसे आसन करवाना जिससे उनकी बैक स्ट्रांग हो। ठीक है। जब उनकी बैक स्ट्रांग हो जाती है, जब उनको लगता है कि हाँ ठीक हो गया है, तब उसको लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करना? अब तो वो ठीक होके चले गए, लेकिन उसको आगे क्या करना? तो आगे उसको बोलना है कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी है। फिर उनको वो जिमिंग लाइन में, कह दो फिटनेस में, डेडलिफ्ट करवाना, स्क्वाट्स करवाना, ऐसी चीजें उनको प्रैक्टिस करवाना ताकि उनकी जो मसल है वो लाइफ टाइम स्ट्रांग रहे।
वो दोबारा लौट के ना आए बैक पेन। क्योंकि अगर आप यंग एज में आफ्टर 30, 35, 40 की एज में अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो फिर आपकी बैक यानी आपकी मसल्स में पावर नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है। एक स्लिप डिस्क होना अलग चीज हो जाती है, साइटिका होना अलग चीज, वो तो नर्व्स की प्रॉब्लम्स है, वो तो उसमें से निकल गया, वो मतलब वो तो डिस्क की प्रॉब्लम होगी ना, वो अलग चीज होगी। लेकिन आप फिट हो ना, आपके स्लिप डिस्क है ना आपके साइटिका है, फिर भी आपके बैक में लगातार मतलब एक बैक एक रहता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि आपका जो बैक है, आपकी जो बैक की मसल्स है वो वीक है। आपके ग्लूट्स भी मैटर करती हैं। ग्लूट्स क्या होता है? जो आपके ग्लूट्स हैं, जो आपके बैक मतलब मसल्स हैं, वो भी मैटर करते हैं कि आपकी बैक में पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लूट्स कमजोर है तो बैक पे आएगा। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। पूरा स्पाइनल कॉर्ड वाला थिंग जो हाँ, है मतलब आपकी और फिटनेस में जैसे बैक पेन के लिए सिर्फ बैक पेन ही नहीं काम चलेगा, आपको ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, ओवरऑल बॉडी पे काम करना पड़ेगा। ओके, तब जाके आप एक अच्छा शरीर बना सकते हो, एक अच्छा फिट शरीर जिसको आप ढूंढ रहे हो वो मिल सकता है। अच्छा, मतलब जैसे अभी आपने बताया कि कुछ आसन आप करवाते हो, तो अगर किसी को आप सूर्य नमस्कार ही करा देते हो पूरा, तो और सूर्य नमस्कार मान लो कि कोई बंदा है जो 12 सूर्य नमस्कार डेली कर रहा है और वो पूरे महीने तक कर रहा है, तो उसकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी? सर सूर्य नमस्कार जो है ना, जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं ना, तो दाल भी होता है, चावल भी होता है, वेजिटेबल्स भी डाल लेते हैं, तो एक कंप्लीट मील हो जाती है वो। तो सूर्य नमस्कार इज मील। ठीक है, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार से आप सब कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, मतलब सारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी बॉडी खुल जाती है ऐसा काइंड ऑफ। हाँ, आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो अपनी पूरी बॉडी में। जो एक जान चाहिए आपको पूरी बॉडी में, एक पावर चाहिए आपको, स्ट्रेंथ चाहिए, सूर्य नमस्कार बढ़ा सकता है वो आपका। ओके, सो ओवरऑल एक निचोड़ है सूर्य नमस्कार। तो कितने करने का रिकमेंडेशन है कि अगर मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी कितने से स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल, बिगिनर्स जो हैं वो 1 करे, 2 करे, 3 करे, अकॉर्डिंग टू उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बॉडी किस लेवल पे है वो उसको ही पता है, मुझे नहीं पता है। जब मैं कराऊंगा तब मुझे पता चलेगा। अच्छा, ठीक है ना। तो ये है कि उसको पता है कि उसको कितने में पेन आना शुरू हो गया, फिर जब वो थक गया 2 करें, 4 करें, 10 करें, 15 करें, रोज एक एक बढ़ाएं। आप मैक्सिमम कर सकते हो रोज 108 तक। मैंने भी 108 सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करी है। हम लोग 35 मिनट 40 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करके खत्म करते हैं। मेरा भी गोल है यार ये 108 करने का ना, मेरा बहुत है। तो हम लोग एक सूर्य नमस्कार की एक मुहिम भी चलाते हैं। हम लोग हर मतलब जो हमारे सेंटर्स पे लोग आते हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं कि रेगुलर वो सूर्य नमस्कार करें ही करें। तो साल में एक बार हम लोग मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य नमस्कार को, सूर्य नमस्कार को प्रमोट करते हैं। तो लगातार 3-4 सालों से हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग आसपास के सभी एरिया से, मतलब आसपास के सभी लोगों को इनवाइट करते हैं और 108 सूर्य नमस्कार करवाते हैं। ठीक है। तो एक ये हमारा मुहिम सी चल रही है 2-4 सालों से। जैसे आपका फिटनेस क्लब द्वारका में है, तो द्वारका के आसपास का और ये कितने किलोमीटर के अंदर का एरिया? मतलब आसपास जितने भी लोग आ पाए, जिनको सूटेबल हो, 2-4 किलोमीटर के लोग आ जाते हैं हमारे पास। तो हम लोग उनको सूर्य नमस्कार करवाते हैं। ठीक है, कि उनको सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स बताते हैं, क्या है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सूर्य नमस्कार एक बेस है। सूर्य नमस्कार जिसने कर लिया, जैसे कि अखाड़े में और पुराने टाइम में जब अखाड़ा लोग जाते थे, तो आजकल बहुत सपाटे का फॉर्मेट चल रहा है। तो सपाटे क्या है कि वो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। दंड कर लिया, सपाटे कर लिए। तो सूर्य नमस्कार भी योग में एक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। हाँ, वो एक यूट्यूबर है ना, अंकित बैनपुरिया, सपाटे। तो देखो कितना अच्छा है, ओवरऑल बॉडी को फिटनेस की प्रमोट करता है वो। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो सूर्य नमस्कार सब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने मेरे को बताया कि ये तो योग वाला पार्ट हो गया, बट अभी आपने मेरे को बताया था कि आयुर्वेदा का एक अलग आपका कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या चीज है, उसमें थोड़ा सा बताओ। आयुर्वेद में हम लोग ज्यादा क्या है कि उसको प्रमोट करते हैं। मतलब मोस्टली कौन से पेशेंट आते हैं आपके पास जो कौन कौन सी बीमारियां लेके आते हैं? तो इसके बाद हम ये क्वेश्चन समझेंगे। अभी हम आयुर्वेदा समझते हैं। आयुर्वेद क्या है कि जैसे कि हम लोग आयुर्वेद से पंचकर्मा को उठा रखा हमने। ठीक है। तो पंचकर्मा मतलब अभी मेरी ऑडियंस को पंचकर्मा के बारे में कुछ पता नहीं होगा। पंचकर्मा में जैसे कि अभ्यंगम होता है, शिरोधारा होता है, तो ऐसी कुछ थेरेपीज है। सो ये स्पा वाला थिंग जो होता है, ना स्पा तो मसाज वो थोड़ा अलग हो गया। तो पंचकर्मा तो हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हमारी मतलब बॉडी की प्योरिफिकेशन के लिए जुड़ा हुआ है। पंचकर्मा में हम लोग उनको बुलाते हैं कि आप आओ, जैसे शिरोधारा आओ। तो उसमें शिरोधारा में क्या होता है कि थोड़ा सा मेडिकेटेड ऑयल होता है और थोड़ा वो वार्म होता है। तो हम लोग आपके फोरहेड पे गिराते हैं उसको। तो आपका जो भी स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है उससे, ऑयल से। ठीक है।
ऐसी अभियंगम होता है, उसमें आयुर्वेदिक ऑयल से हम लोग मसाज करते हैं पूरी बॉडी की मसल्स की। तो पंचकर्मा इस बेसिक क्या है कि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, आपकी बॉडी को रिजेनरेट करना, ठीक है, और आपकी बॉडी कितनी उसकी लाइफ को बढ़ाना। जैसे हम बाइक की सर्विस कराते हैं ना, तो पंचकर्मा इज लाइक कि हम अपनी बॉडी की सर्विस करते हैं। ये है पंचकर्मा। उससे बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। आप कुछ भी ले लो। सो ये मतलब कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में करवाना चाहिए, जैसे महीने में एक बार हो गया या फिर साल में 2 बार हो गया काइंड ऑफ, या फिर तुम हर महीने ही करवा सकते हो ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर महीने करा सकते हो, साल में एक बार करा सकते हैं। वो हमारी नीड है, हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कभी करा लिया आपने, ठीक है ना। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन इतना हेक्टिक शेड्यूल है उनका कि उनके पास टाइम ही नहीं है, ना योग करने का टाइम है, ना उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम है। लाइक उनका सुबह ऑफिस है, शाम को फिर वो वापस आ रहे हैं, आधे उसमें वो ट्रैवल में है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या वो उनको जरूरत है इस चीज की? बिल्कुल उनके लिए स्पेशली सोल्यूशन है कि वो, जैसे कि अब पूरे दिन ही, अब कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही 7 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, 10 बजे पहुंचते हैं, फिर वहां से 7 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे पहुंचते हैं, तो पूरा वीक ही ऐसे हेक्टिक सा रहता है। ठीक है। अब वहां पर ये वो 3 घंटे ड्राइव करके भी जा रहे हैं, फिर 9 घंटे वहां सेटिंग जॉब भी कर रहे हैं, है ना। तो बॉडी की एक्टिविटी तो जीरो है। तो उनके पास संडे ही बचता है। संडे में भी घर के काम होते हैं, 70 चीजें होती हैं। तो अब संडे में ऐसा पंचकर्मा में है कि आप अभ्यंगम ले सकते हैं, फुल बॉडी मसाज कहते हैं जिसको, ठीक है, शिरोधारा ले सकते हैं, पोटली मसाज होती है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं या हाँ, आप कहीं भी जा सकते हो, पंचकर्मा सेंटर से बहुत सारे। अच्छा, मतलब ये दिल्ली में है? बिल्कुल दिल्ली में हर जगह है, बिल्कुल। तो यू जस्ट हैव टू गो टू गूगल और हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी पेशेंट से लेके कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो कौन कौन सी बीमारी के लिए आते हैं ऐसा? और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ही आते हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जैसे सर्वाइकल हो गया, बैक पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, नी पेन हो गया, है ना, फ्रोजन शोल्डर हो गया, ऐसी चीजें जिनको है वो आते हैं हमारे पास ज्यादातर। ठीक है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है ना, जितनी भी मतलब जिस भी प्रकार की डाइजेस्टिव, किसी को गैस है, ब्लोटिंग आती है बहुत ज्यादा, पेट साफ नहीं होता है कई दिनों तक, ठीक है, लूज मोशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी चीजों के हमारे पास ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो मतलब अभी इसका सोल्यूशन क्या देते हो? आपने मेरे को बताया था कि आप मेडिसिन नहीं देते। ना, हमारे पास एक बिना मेडिसिन के आप करते हो उसको, ठीक? तो वो कैसे करते हो? तो हमने आज तक मतलब पिछले 6-7 सालों में, या फिर अभी हमारा थेरेपीज का ज्यादा काम हो गया, तो हमने आज तक किसी को एक सिंगल दवाई नहीं दी है। और जो रेशियो है पेशेंट का, वो 100 में से 95 लोग ठीक हो गए हैं बिना दवाई के। वाह यार। तो मतलब ऐसा 90% 90 to 95% हम लोग। सो ये योग एक्सरसाइज से ही हो जाता है? बिल्कुल। मतलब उसमें क्या है कि डाइट वगैरह तो बताते होगे? डाइट बिल्कुल बताना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सारा। आपने सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, और हम उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करते हैं मात्र। ठीक है। और कुछ नहीं करते जी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास, और कोई हम कोरोना की वैक्सीन नहीं बना रहे हैं। अच्छा। ठीक है। ओके। बस हम आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये सारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बैक पेन की हो रहा है, थायराइड की हो गया भाई, राइट, आजकल सबको डायबिटीज हो रहा है। हाँ, मैंने आजकल सुना है बहुत जल्दी लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। हार्ट अटैक कॉन्सेप्ट कुछ समझाओ थोड़ा। कॉन्सेप्ट सर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक के पीछे कोई एक रीजन नहीं है कि आपको आज ही आ गया। उसके पीछे आपकी पहले की, आप जितने साल हो ना, 10, 15, 20 साल की लाइफ है पूरी। ठीक है। तब जाके हार्ट अटैक आया। ओके। तो मतलब वो हिस्ट्री देखनी चाहिए क्या है आपकी। आप देखो ना, अपने झांक के देखो कि आप हिस्ट्री क्या है आपकी। अब लोग कहते हैं कि भाई एक्टर्स तो इतने एक्टिव रहते हैं, जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों आ जाता है? तो आपने सिर्फ उनका वो बाहर वाला पार्ट देखा, जो अंदर बाहर वाला पार्ट देखा है अपना। रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। बिल्कुल है ना। तो आपने सिर्फ उनका वो देखा है कि भाई वो मस्कुलर है, जिम जा रहा है, वीडियो डाल रहा है, फोटो डाल रहा है, पर वो इंटरनली क्या है, राइट, उनका शेड्यूल क्या है, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना सो रहे हैं, आपकी स्लीप मैटर करती है, स्ट्रेस कितना है, ठीक है, आप स्ट्रेस कितना लेते हो, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इन सारी चीजों का आपको भाई स्ट्रेस का और इनका क्या रोल है भाई, हार्ट से रोल है भाई, पूरा रोल है।
सही बात है, दिमाग चलेगा तभी तो शायद चीजें चलेंगी ना बॉडी में। मेरे बात- ख्याल से दिमाग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज बिल्कुल बिल्कुल। लगता है मेरे को। तो इनको ठीक करने के पीछे भी यही होता है कि आपके दिमाग को ठीक करना, हम्म, कि भाई आपका लाइफस्टाइल ही बिगड़ा हुआ है, तो गैस तो बनेगी पेट के अंदर। बिल्कुल सही बात है। खा किसी टाइम रहे हो, सो किसी टाइम रहे हो, हाँ, किसी भी टाइम खा ले रहे हो। सो ऐसा आयुर्वेदा में कोई नियम वगैरह है कि इतने टाइम पे सो जाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, या फिर आयुर्वेद में तो जी सब लिखा हुआ है, ठीक है, पर अब डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं। ठीक है, अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रहेंगे तो शायद आजकल 90% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ओके। ये ऐसा क्यों, ऐसा मतलब? क्योंकि वो आयुर्वेद कहता है कि भाई संध्या के बाद नहीं खाना, हाँ, संध्या के बाद मतलब सूरज ढलने के बाद 6 आपको बजे हाँ नहीं कितने खाना। बजे भी होता है तुम्हारे आपका यहाँ तो ऑफिस ही छूट रहा है 9 बजे, से? हाँ, आप तो भूखे ही मर जाओगे। भूखे मर जाओगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उस टाइम पे खा लो कुछ? बिल्कुल हो सकता है, पर कौन करता है? हाँ, ओके। तो मतलब अगर तुम संध्या से पहले ही खा लोगे, हाँ, उसका एक कुछ टाइमिंग वगैरह होता है कि इतने बिल्कुल टाइम होता पे है, खाना होता लेकिन हमको ना अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हम जिस स्टेट में हैं, है। जिस भी जहां भी जॉब कर रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को डिजाइन करना होता है। ओके, हमें अपनी बॉडी की नीड्स को समझना होता है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक तो है, जैसे कि योग में तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, हाँ, है ना। अब कितना खाना है, कैसे खाना है, सुस्निग्धम, ऐसी एक योग में एक श्लोक आता है, सुस्निग्धम सुमधुरम चतुर्स्थानम शिव भोजन पूज्यते। ठीक है, तो जो आपका भोजन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, जो योग में लिखा हुआ है, हाँ, सुस्निग्ध, यानी आपका भोजन चुपड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब सूखा भोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब घी लगा हुआ होना घी, चाहिए। ठीक है, घी से मतलब ये नहीं कि हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, सारी चीजें खा डालडा रहे हैं, लगा दो, डालडा लगा दो, नहीं मतलब तो ठीक है। ऐसा लगा सुस्निग्धम सुमधुरम, मधुर होना चाहिए भोजन। मधुरम मीन्स मधुर मतलब मीठा, मीठा, हाँ। ओके। मतलब मीठा इन द सेंस मीठा इन द सेंस कि आप आजकल देखो ना बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड हो गया है स्पाइसी वाला, सबका, ओके, मतलब तो वो स्टेबल नहीं, होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बहुत मधुर होना ज्यादा चाहिए, स्पाइसी भी ना हो, बहुत बहुत ज्यादा, हाँ ज्यादा, मतलब मधुर मतलब स्टेट होनी चाहिए ठीक है, उसका, है ना। ठीक है, नॉर्मल वाला थिंग, हाँ, सुस्निग्धम सुमधुरम चतुर्स्थान, मतलब आपका भोजन, आपका जो जितनी भूख है उसका चौथाई हिस्सा का खाना खाना है। अच्छा। मतलब यार भूख लगती है तो हम तो पूरा पूरा ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग है। आजकल सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है ना पेट की, मतलब जिसको भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, चाहे वो पेट फूलना हो, गैस बनना हो, पेट साफ ना होना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती हो, ठीक है, और खट्टी डकारें आती हैं, पेट में से गुड़ 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 की आवाजें आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सुबह जब हम जाते हैं तो अच्छी तरह हम खुल के फ्रेश नहीं हो पाते हैं, जो कहते हैं खुल के फ्रेश नहीं हो पाते हैं, है ना। ये सारी की सारी दिक्कतें हो रही है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं और गलत टाइम पे ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, गलत खा रहे हैं, ठीक, ओके, ओके, ये सारी चीजें हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबके पेट का कैपेसिटी तो अलग सबका अलग होता है जी, अलग अलग होता होगा बिल्कुल अलग होता है, कि मतलब सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है। किसी तो को ये ज्यादा खाना होता है, किसी को मतलब कि जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से भी बिल्कुल होता है, मतलब मान लो कहीं पे बहुत ही गर्मी है, हाँ बिल्कुल होता तो है, यहाँ पर कहीं पे बहुत ही बहुत सर्दी सर्दी है, तो उनका डाइजेशन में तो बहुत ही डिफरेंस होता बहुत होगा। डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों, कुछ इसके पीछे कोई है लॉजिक ऐसा? लॉजिक, सारा लॉजिक आपने ही बता दिया, मतलब जियोग्राफिक लोकेशन हाँ के अकॉर्डिंग, बिल्कुल। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ तो पानी चेंज होता है हर 1400 किलोमीटर के बाद, हाँ, तो फिर खाना क्यों नहीं चेंज होगा? ओके, ओके, ओके। अच्छा, जैसे कि आपके पास कभी, एक मैं इसको थोड़ा सा और डीप लेके चलता हूँ, प्री मेच्योर एजैकुलेशन और आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपने अगर सुना हो तो ऐसे पेशेंट भी आपके पास आते हैं कि उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है? तो और इसका ना कहीं लिंक मैं आपको बता दूं, जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं ना अब, वो इन कारणों की वजह से भी हो रहे हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन से? बिल्कुल, ओके, क्योंकि बॉडी का रस तो निकल ही रहा है, अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से भी होता हाँ, है ना। ठीक है, तो वैसे ऐसा नहीं है कि भाई अब सब इसको प्रमोट भी करते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये बट सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है जी, हम तो बोलते हैं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हाँ, और अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब मैंने जहाँ पे पढ़ा था तो उन्होंने मतलब वहां लिखा था कि ये एक फ्लूइड है, तो जितना ज्यादा तुम्हारी बॉडी में बनेगा वो खुद रिलीज हो जाएगा, काइंड ऑफ। तो फिर आपको खुद क्यों करना है? हाँ, तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि कर लो, क्यों कर लो, आप खुद क्यों कर लो। तो अगर वो निकल रहा है तो इट्स ओके, मतलब जिसको बोलते हैं नाइट फॉल, जिन्हें बोलते सर नाइट फॉल सबको नहीं होता है, ओके, ऐसा नहीं है कि आपने स्टोर कर रखा है तो नाइट फॉल हो जाएगा, नहीं होता है सर। अच्छा, ये हमारी माइंड माइंड की ऐसी परिकल्पना है कि हम लोग, अब रात को आपको गंदे विचार आएंगे तो होगा ही होगा, हो जाएगा, सही बात। आप अगर शुद्ध हो, सात्विक हो, आप अगर सात्विक भोजन कर रहे हो, आपका सात्विक फूड है, आपका मन स्वस्थ है, आपके विचार भी स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो नहीं होगा। ओके, ठीक है। ऐसा कोई है व्यक्ति जो कहता हो कि मेरे को हो जाता है जी? नहीं,
आप उसको अच्छा बोलो ना, उसको बोलो ना सात्विक फूड खाए। आप तामसिक फूड खाओगे तो तामसिक विचार आएंगे आपको। आप गंदा खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, गंदी चीजें खा रहे हो बाहर से, आपके विचार भी ऐसे गंदे हैं, तो क्यों नहीं होगा। ओके ओके। तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आप मतलब ऐसा कुछ ठीक होने का कुछ चांसेस होते हैं? क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल सर लाइफस्टाइल डिजीज बिल्कुल कह सकते हैं। डिसफंक्शन ये मोस्टली सारी लाइफस्टाइल ही होती है। उसमें क्या है कि आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो। ठीक है। आप अपना एक तो खाना पीना ठीक करो। तो मतलब इसमें लेग की मसल स्ट्रांग होना नहीं, ऐसा कुछ होता आपको है? पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर मतलब ओवरऑल फिटनेस तो जरूरी है ही, कि आपने सिर्फ लेग पे काम कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान दो, ओवरऑल डाइट पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, ठीक है, अच्छा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, कार्ब्स ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, ये सारे अच्छी मात्रा में ले रहे हो आप, फिर साथ साथ वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, वो ग्लूट्स की जो हिप थ्रस्टर हो गया, चाहे भुजंगासन हो गया, ठीक है, चाहे वो सेतु बंदासन हो गया, आसनों में भी बहुत सारे ऐसे आसन है जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, जो और 100% क्योरेबल है और होते हैं लोग। ठीक है, जो मान लो कोई सूर्य नमस्कार जैसे आपने बोला कि 108 तक पहुंचते, तो क्या चांसेस है कि उनको भी ये चीज उनका ठीक हो सकता है अगर वो सर 100% ठीक हो जाएगा अगर आप रोज सूर्य नमस्कार करते हो, आसन करते हो जाएगा। तो ये जो आसन आपने बताए ये अलग है उस सूर्य नमस्कार से? बिल्कुल। तो सूर्य नमस्कार में भी कुछ आसन आ जाते हैं उसके, जैसे भुजंगासन आ जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे कुछ आसन आ जाते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो आपने मेरे को एक चीज बताई कि आपने एक और एंटिटी खोल रखी है वेलबींग के नाम से। हाँ। वो क्या चीज है, वो थोड़ा सा मुझे समझाओ। कि आपने बोला था कि हम जो स्पा वाला मतलब जो हेल्थ सेंटर वाला है कि आप यहीं पे ही दे दोगे, मतलब जो लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे मान लो कोई ऋषिकेश जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, तो वो वहां जाने से अच्छा वो यहीं पे ही रिट्रीट हो जाए। वो कितना 15 दिन का था क्या 7 दिन का था, वो थोड़ा सा मुझे समझाओ। तो जैसे कि अब तो सबको ही होना पड़ेगा अपने हेल्थ के लिए एक्टिव, ठीक है। हाँ, कम से कम, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ। रोज सुबह उठते आप एक गैस की गोली खा लेते हो। हाँ। गैस बनती है खाली पेट, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज से ही बंद कर दे। हाँ, मेरे घर वाले तो लाइक रात को भी खा के सोते हैं, रात को भी खा के सो रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे समझ में आता है कि भाई ये इतना एक्सेस में लेने का कोई फायदा नहीं, फायदा ही नहीं है सर उसको। दवाई मैं बोल रहा हूँ एलोपैथिक ठीक ही नहीं करती है, कभी ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ उसको अभी एक लेवल तक ठीक कर देगी, उसके बाद वो पूरा नहीं क्योर कर सकती। तो जैसे कि हमने बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं, सर दर्द की दवाई खा लेते हैं लोग, सर दर्द हो रहा है, चलो भाई पैरासिटामोल लिया। जिसको डायबिटिक है वो तो पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन खा रहा है, बहुत सारी मेडिसिन खा रहा है। जिसको हाइपरटेंशन है वो भी अलग, उसको भी 4-5 मेडिसिन तो खानी है, चल ही रही है उसकी। तो फिर भाई उसको बीपी के लिए बनेगी, वो तो बनेगी, क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है मेडिसिन का कि वो अंदर बॉडी में जाएगी तो उसको मेटाबॉलाइज होने में, उसको टूटने में समय लगेगा, फिर जो उसका वेस्ट होगा वो निकलेगा। तो इसको आप तो वेस्ट कहाँ निकाल रहे हो आप वर्कआउट तो कर नहीं रहे हो। ठीक है, वेस्ट कहाँ निकाल रहे हो, स्वेटिंग तो हो ही नहीं रही ना आपकी। एसी वाले घर से निकले, एसी वाली गाड़ी में घुसे, एसी वाली ऑफिस में घुस गए। हाँ। एसी वाले टॉयलेट भी है आजकल तो सबके पास। हाँ, एसी वाली है, हर जगह एसी हर जगह एसी लगा हुआ है। तो वेल बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है ना, बोलो सच्चा सुख निरोगी काया, तो एक हमारे यहाँ कि पहला सुख जो है निरोगी, आपकी जो काया है वो निरोग होनी चाहिए, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट पे है ये वेलबींग। ओके, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम एक तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम नहीं है। हम लोग 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, 1 घंटा 40 मिनट भी सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वॉक नहीं कर पा रहे हैं, या साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, या जिम तो दूसरी बात होगी। तो वेलबींग क्या है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपने इस बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालना, तो अभी भी समय ही पड़ेगा आपको, निकालना तो पड़ेगा, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप हमारे पास आते हो कि अभी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन होने लग गया है, सर्वाइकल होने लग गया है, ठीक है, सर्वाइकल से फिर बैक पेन होने लग गया है, ठीक है, नींद नहीं आती है। अब सर्वाइकल हो गया तो नींद कैसे आएगी, सही बात है, नींद नहीं आती है, बहुत कम सोते हैं, स्लीप साइकिल कम हो गया है, बॉडी ऐसा लगता है कि मैं हूँ 20 साल का, लग रहा है 40 साल का हूँ। ये पूरे दिन ऐसे थकान सी रहती है, फिर लोग इसी चक्कर में अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा बहुत चलो ठीक है यार हो जाएगा वो, है ना, मौज कर लेंगे। तो उसको ठीक करने के लिए हमने क्या है कि हमारे पास योग है, ठीक है, हम आपको ऐसे आसनों का अभ्यास करवाएंगे, ऐसी स्ट्रेचिंग करवाएंगे जिससे आपकी मसल का स्ट्रेस निकलेगा, ठीक है,
ठीक है ना। सो इसका कोई पैकेज बना रखा है या फिर या कोई टाइमिंग है कि भाई हमको 15 दिन आना पड़ेगा या फिर वीक ऑन वीक आना पड़ेगा, ऐसा कुछ? तो हमारे पास 15 क्लासेस का भी है। हाँ। सैटरडे संडे के भी 2 बैचेस हैं कि आप सैटरडे संडे आगे हमसे सीखो, बाकी है। दिन आप घर कर सकते हो। कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। तो वो करो आप। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ऐसा किया है। और साथ साथ आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए स्पेशल डाइट है। ठीक है। आपके शरीर की मूवमेंट नहीं हो रही है तो आपके शरीर को इतनी ज्यादा खाने की आवश्यकता है ही नहीं। ओके। आप अगर मूव नहीं कर रहे हो, आपका शरीर मूव नहीं कर रहा है, तो आपको ज्यादा खाने की आवश्यकता क्यों है? बट हम तो 3 बार खा रहे हैं पूरे दिन में। पूरे दिन में आपको जरूरत ही नहीं 3 बार खाने ब्रेकफास्ट की। भी करना है हमको, लंच भी करना है हमको, डिनर भी करना है। फिर बीच में स्नैकिंग भी करनी है सर। हाँ, बीच में छोटा मोटा जो भी आ जाए। आजकल तो मतलब वो पैकेट वाले फूड होते हैं, हाँ, कभी भी उठाओ कभी भी खाओ। तो बीच में आपको स्नैकिंग भी करनी है, फिर चाय भी लेना है, कॉफी भी लेना है, सारी चीजें अच्छा, लेनी है। चाय से याद आया कि चाय मतलब मैं तो पीता नहीं तो मुझे ये जानना है कि चाय से एक्चुअल में गैस बनती है या फिर वो कॉन्सेप्ट कुछ क्या है, मुझे समझ में नहीं आया कभी। मैं जब भी चाय पीता हूँ मुझको मतलब अजीब सी फीलिंग होती है मेरे पेट के अंदर, तो मैंने चाय ऑलमोस्ट छोड़ दी। ऑलमोस्ट क्या मतलब छोड़ ही दी है ऑलमोस्ट मतलब चाय सर, तो मतलब मैंने देखा है बहुत, मेरी माता को ही देख लो आप, वो कम से कम पूरे दिन में अगर उनको चाय दो ना तो वो चाय पीती ही रहेंगी। तुम खाना मत दो, बस चाय दे दो। सर एक टाइप ऐसा का ना क्या है ये? चाय जो है ना वो एडिक्टेड हो गया है आजकल। पहले रिप्लेसमेंट की तरह लेते थे लोग, लेकिन आज उसके एडिक्ट हो गए हैं। हाँ। अब मैंने सुना है किसी को कि भाई सर दर्द हो रहा है सुबह से, चाय नहीं पीनी है, चाय पीते ठीक हो जाता है। हाँ। तो वो आपके ब्रेन ने कुछ ना कुछ ऐसा मतलब वो उन्होंने अपने आप को बता दिया है कि हाँ, भाई इस चीज को तुम लोगे। हाँ, जैसे मैंने सिगरेट का भी देखा है, सिगरेट लोगों का को देखा है, मतलब टॉयलेट वॉशरूम फ्लैश जाने होने के के लिए, लिए हाँ, सिगरेट लिया, तो उनको सेम सिगरेट पीना सेम होता है। सेम चीजें चाय की बट साथ। ऐसा आई डोंट थिंक कि कुछ होता होगा, बस वो तो उन्होंने हाँ, वो अपने सारा दिमाग को बता दिया कि ब्रेन, भाई ऐसा ऐसा कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल सारा वो ब्रेन का चक्कर है। ओके ओके। तो चाय का ऐसे ये कि चाय आपको अपनी मतलब कभी ले ली, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। चाय के ऊपर ही नहीं कि नहीं अगर चाय तुमको तो सर दर्द हो रहा है तो तुम्हें चाय ही पीनी है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चाय नहीं पीनी चाहिए, हाँ। क्योंकि चाय एक तरीके का मतलब एक है तो कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, चीजें आपकी बॉडी को खराब कर रही है कहीं ना कहीं चाय। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप कुछ पेशेंट की स्टोरीज बता सकते हो जो एक्चुअल में आपके पास आए और वो कितने दिन में ठीक होके चले गए, और क्या मतलब उनके रिएक्शंस जो थे? सर रिएक्शंस तो और आपको कैसा लगता है कि जब उनके रिएक्शन जब वो ठीक होके चले जाते हैं तब? एक पेशेंट आई थी हमारे पास, शी इज अराउंड 54-56 के आसपास। तो आई मीन जब हमने सेंटर खोला ही था तो उन्होंने बताया कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो दिल्ली में तो वैसे ही बहुत पॉल्यूशन है, हाँ। अस्थमा मतलब तो वैसे ही उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि सर्दियाँ काटना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ओके। तो वो हमने जब वायु का शायद वो कम हो जाता है मेरे ख्याल से एक बार प्रभाव। हाँ, तो सर्दियाँ उनके लिए बड़ी मुश्किल से कटती थी, घर से नहीं निकलती थी, सारी चीजें होती थी। तो मेरे पास हमने जब जून में स्टार्ट किया था, ये तो जून में ही आई थी, तो जून में अच्छी खासी गर्मी होती है। तो मैंने उनको बोला था कि इस बार आपकी सर्दी बहुत अच्छी निकालेंगे हम लोग। ओके। तो वो जून में ही हमारे पास, तो हमने उनको कुछ नहीं कराया, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग अस्थमा को ठीक कर रहे हैं। अच्छा। बस हमने उनको योग कराया, आसन कराए, बहुत सारे आसनों की प्रैक्टिस, मतलब कुल मिला के योग की क्लासेस के लिए आती थी सुबह सुबह वो। ठीक है। आसनों की प्रैक्टिस, सूर्य नमस्कार, जो भी आप आसन कर सकते हो। वो बहुत एक्टिव थी, पहाड़ के लोग बहुत एक्टिव होते हैं। अच्छा, पहाड़ी की? हाँ, बहुत एक्टिव थी वो। तो योग आसन वगैरह उनकी सर्दियाँ बहुत अच्छी कटी। आज भी वो हमारे पास आती है। तो अब वो दिवाली में पटाखे भी फोड़ लेती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो उस स्टेज का हाँ। उस स्टेज का अस्थमा था जो ठीक हो गया। ठीक है, मतलब मान लो कि एक एज, अभी मान लो किसी को 65 की एज में अस्थमा है, हाँ, तो क्या चांसेस हैं कि वो भी ठीक होने के चांसेस हैं या फिर? नहीं सर, क्या हो आप इसके अंदर ना, अब मैं ये कह दूं कि आपको 65-70 एज वाले एज लिमिट होती है या नहीं ऐसा? एज लिमिट नहीं होती है, आपके लंग्स की लिमिट होती है कि आपके लंग्स में क्या है, कितनी पावर बची है, उसको हम कितना ठीक कर सकते हैं। ओके। कितना ठीक कर सकते हैं, कितना आपकी बॉडी सेल्फ हील कर रही है आपको। सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। आप किस इंटेंट से कर रहे हो, ओके, ये भी मैटर करता है। ठीक है ना। ऐसी मतलब वो पेशेंट ठीक हुआ जो कभी ठीक नहीं हुआ था, बहुत समय से अस्थमा था उसको ठीक ही कहेंगे ना, मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, रिपोर्ट तो वो लेके आते होंगे ना, वो तो रिपोर्ट तो वो क्लाइंट ही है ना जिसने बोल दिया कि मेरी 2 साल से बढ़िया चल रहा हूँ मैं। हाँ।
मैं रनिंग भी कर ले रही हूँ। मतलब आपके पास जब पेशेंट आते होंगे तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा के आते होंगे अरे कि भाई यहाँ फिर मैंने दिखा दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में आई डोंट थिंक वो उस तरह का ट्रीटमेंट मिलता हो। ट्रीटमेंट, हाँ तो फिर आपको बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसी स्टोरी बताओ कि मतलब आपके पास बहुत ही परेशान बंदा है। एक तो ऐसा परेशान बंदा आया था हमारे पास, अभी ज्यादा नहीं, 6-7 महीने पहले की बात है। वो किसी बैंक में मैनेजर था, आईडीबीआई बैंक में। तो किसी गांव से आया था, यूपी के किसी सुदूर गांव से आया था। तो अराउंड वो 10 से 12 लाख रुपए का अपना ट्रीटमेंट करवा के आया था। ओके। दिल्ली में आके वो इतना परेशान हो गया, एम्स में उसने बहुत इलाज करवाया, तो उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तो मतलब ही डिसाइडेड कि मैं सुसाइड करूंगा। ओके। कि वो, मतलब उसको प्रॉब्लम क्या थी? उसको प्रॉब्लम थी आईबीएस की, अच्छा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक पेट की पेट की प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है सच वो में? मना कर देते हैं कि सर आपको कोई इलाज नहीं है। वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की दवाई देने लग जाते हैं, नींद की दवाई देने लग जाते हैं। आपको बोल देते हैं कि आप पागल हो, ओके। आप पागल हो गए हो। हाँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका सारा दिमाग, आपका सारा ध्यान आपके पेट पे रहता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली? प्रॉब्लम क्या, इरिटेट करता है आपका बाउल, अच्छा। बार बार पोटी जाना, ऐसा लगता है कि बस अब मतलब वो पोटी आने वाली है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हाँ वॉशरूम में हाँ, जाकर? ऐसा लगता है कि अब कुछ खा नहीं सकते आप, कुछ खाए तो तुरंत भाग रहे हो आप, ओके। जैसे कुछ फीलिंग खाया। ऐसी है ये? फीलिंग ऐसी है मतलब। ठीक है, मतलब एक्चुअल में नहीं है? एक्चुअल में मतलब एक्चुअल इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ना सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ओके, मतलब हर पेशेंट का हाँ, अलग अलग? अपना अपना है हर पेशेंट ठीक का। है ठीक है ठीक है। पेट में दर्द रहना, एक मरोड़ सी रहना, पेट में बहुत अलग सा, मतलब एक दूसरे टाइप का दर्द रहना। ठीक है। मतलब आप, अब उस जिसको होगा ना ये वही फील कर सकता है। हाँ बिल्कुल। मैं और आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही और आजकल के डॉक्टर तो उनकी उस चीज को समझना भी नहीं चाहते। बात। ओके। आए, दवाई लिखी, जाओ, ओके। क्लोनोस्कोपी कर देते हैं जी। ओके ठीक है। क्रोनोस्कोपी कर देते हैं? मतलब पर क्यों? अब उसमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है। इतनी सारी चीजें कर देते हैं, देख लेते हैं कैमरा डाल के जी, एंडोस्कोपी देख लेते हैं जी कैमरा डाल के कि कहाँ दिक्कत है, आया कुछ नहीं। ओके, मतलब ये भी वो लाइफस्टाइल वाला ही थिंग है बिल्कुल। ऐसा ना? ठीक है, मतलब लाइफस्टाइल, अब ऑलमोस्ट डिजीजेस मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल ही है। बिल्कुल मतलब अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज भी मेरे ख्याल से वो लाइफस्टाइल डिजीजेस है। अगर तुम बहुत अच्छे से अपने आप को रख रहे हो, मतलब कोलेस्ट्रॉल वाला थिंग कुछ कम कर रहे हो, तो ठीक ही हो जाओगे। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और मेरे ख्याल से शायद एलोपैथिक में सिर्फ मेडिसिन ही है, मेडिसिन ही है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। हीलिंग नहीं है। मतलब वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पेन को तुमको शॉर्ट कर देगा, पेन को एक्यूट पेन जो तुम्हारा है, जो जो शॉर्ट टर्म वाला थिंग है, बिल्कुल। पर लॉन्ग टाइम के लिए शायद वो नहीं है। तो अब क्या आता है कि ये लोग दवाई ले लेके उस चीज को और बिगाड़ लेते हैं। ठीक है। अब आप दवाई ले रहे हो तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? हाँ, बहुत पेट ही करेगा उस चीज को, मतलब मेरे ख्याल से पेट से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती है। तो अब आपने दवाई ले ली, हाँ। कौन उसको डाइल्यूट करेगा, उसको ब्लड के साथ मिलाएगा? पेट ही कर रहा होगा। ओके। हाँ बिल्कुल, पेट ही करेगा। आपको तो बीमारी क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हाँ, वो तो कर ही नहीं रहा है ठीक। तो वो और चीजें खराब कर रहा है दवाई लेके। तो जो सबसे पहले हमारे पास, अब वो उसने बोला कि मैं सुसाइड करने वाला था जी, हाँ। और गलती से आपकी वीडियो दिख गई। अच्छा, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे? तो मैं एक बार सोचा कि एक जीवन का आखिरी मौका ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी आता है हम उसकी दवाइयाँ बंद कराते हैं जी। ठीक है। आप दवाई बंद कर दो, ताकि बाहर से जो आ रहा है वो तो रुक कम जाए। से कम ये तो रुके। हाँ। फिर हम उनको ऐसे कुछ हमारे स्पेशल डिजाइंड वर्कआउट एक्सरसाइजेस, योगा, स्ट्रेचिंग, ये हमारा खुद का बाउल्स के लिए, जो ऐसे पेशेंट्स हैं ना उनके लिए डिजाइन किया हुआ है। जैसे हम लोग सर्वाइकल के लिए अलग करते हैं, सर्वाइकल के लिए अलग डिजाइंड वर्कआउट है, एक्सरसाइजेस है, योगा है, आसन है, बैक पेन के लिए अलग है, फ्रोजन शोल्डर के लिए अलग है, सारी चीजों के लिए अलग अलग हमने बना रखा है अपना कॉन्सेप्ट। ऐसी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए जो आते हैं उनके लिए हमने अलग बना रखा है। तो उसको हमने वो करवाया, पहले तो हो नहीं रहा था, फिर हुआ उससे धीरे धीरे। 1-1.5-2 घंटा उसने किया जैसे तैसे, ठीक है। दवाइयाँ बंद कराई। फिर हमने हमारा जो कस्टमाइज डाइट प्लान है वो बताया उसको कि ये खाना है, ये नहीं खाना, और ये इतना ही खाना है और इतने बजे खाना है। ठीक है। वेरी फर्स्ट डे उसको आराम आ गया। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है। उसका रात को फोन आता है कि सर मैं फीलिंग बेटर, मेरे को नींद भी आई, मैं कई सालों से नहीं सोया था पर मैं सोया आज, मुझे पता नहीं था मैं कब सोया और कब उठा। मतलब वो इस लेवल पे सोया। अब कुछ लोग सोते हैं, कुछ हुआ जग गए, अच्छी कच्ची पक्की नींद कहते हैं, तो वो सोया। ओके। मतलब वो कह रहा कि कई सालों में मेरे को ऐसी नींद आई। मतलब सेटिस्फेक्शन वाला थिंग उसको मिल ही गया। मिला उसको।
तो वो 3 दिन में पेशेंट ठीक होकर गया हमारे यहाँ से। बस 3 दिन ही लिया हाँ। आपने? और वो मतलब आज भी जिसको उसने 10-12 लाख रुपए लगा के हाँ और इतना समय लगा के, हाँ उसको सिर्फ 3 दिन का हाँ, काम था यार। तो वो 3 दिन में ठीक हुआ सर। हाँ, वो 3 दिन में हमारे पास ठीक हो गया। पर 3 दिन के बाद हमने बोला कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। हम्म, हमने उसको वीडियो दी बना के कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, हम्म। ये डाइट प्लान ही फॉलो करना है। ओके, मतलब एक उसी के लिए बनाया, वो हाँ क्यूरेट जो हाँ, किया क्यूरेट उसी उसके लिए, क्योंकि वो उसको सूट किया। अब ठीक। कई बार ऐसा होता है ना कि सेम डाइट प्लान किसी और को सेम नहीं करता। सेम प्रॉब्लम वाले लोगों को सूट नहीं कर रहा नहीं होता है। करता, सही बात है, बिल्कुल नहीं करता। अब डाइट प्लान तो हाँ कस्टमाइज ही करते हाँ, होगे। अब क्या है कि अब दवाइयाँ तो सेम ही है। हाँ। उसमें आप तो फार्मासिस्ट हो, हाँ, उसमें जो दवाइयों में कंटेंट पड़ा हुआ है, सब में सेम है, ब्रांड अलग हो जाता है, ब्रांड अलग हो जाता है, पर दवाइयाँ तो बट सेम ही है किसी के ऊपर वो अलग रिएक्ट कर रही है, किसी के ऊपर अलग रिएक्ट कर रही है ना। हाँ बिल्कुल। तो सेम चीज डाइट के साथ भी है। हाँ हाँ, ओके। तो हमने उसको उसके हिसाब का दिया, पहले दिन दिया कि मैं कहा भाई ये मेरे हिसाब से ये लगता है कि ठीक हो जाएगा, तो उसको वो सूट कर गया। वरना हम अगले दिन उसकी डाइट भी चेंज करते, ओके। है ना। तो सूट कर गया उसको। तो मतलब आप ये टेस्टिंग करते हो कि भाई ये वाली चीज चली तो अगर चल गई तो ठीक, हाँ और नहीं चली हाँ, तो फिर हम कुछ और चेंज कुछ और दे के देंगे, अच्छा देंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन हमारा मतलब वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। लेकिन ये टेस्टिंग तो एलोपैथिक डॉक्टर नहीं कर रहा होता है, पाते, क्योंकि उनको तो पता है कि भाई ये वाली मेडिसिन लिखनी है, ये ले लो और हो जाएगा सही। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन की बात है तो तुम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो और काम तुम्हारा सेट हो जाएगा। तो हम कम से कम भोजन के साथ तो टेस्टिंग कर रहे हैं, दवाइयों के साथ तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब जो जा रहा है अच्छा तो जा रहा है, कम से कम कुछ खा तो रहा है वो। हाँ, तला भुना तो नहीं दे रहे ना। नहीं दे रहे, सही बात। अच्छा, एक मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने डाइटिंग का बताया, तो कुछ कोई ऐसा भी है कि मतलब जो सबके लिए कॉमन हो कि भाई ये अगर तुम खा लोगे तो थोड़ा बहुत हेल्थी रहोगे, ऐसा है सबके लिए है। तो एक कॉमन जिसको बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल उस चीज को फॉलो कर सकता हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ? तो जैसे कि हम लोग सुबह सुबह आजकल हमने लाइट फूड खाना शुरू कर दिया है। ब्रेकफास्ट का एक नया चलन बहुत, हाँ, बहुत लाइट फूड, मतलब लाइक तुम कुछ भी खाओ, छोटा ब्रेड खा लो, दूध खा लो, दिस इज, मेरे को भी नहीं लगता कि ये खाना ही चाहिए हमें। तो हम, मतलब मेरा ये कहना है कि आप सुबह थोड़ा सा हेवी, जैसे कि फ्रूट्स ले रहे हो, हाँ, तो जैसे कि आपने फ्रूट्स लिया, उसके साथ आप कुछ और भी लो। पोहा ले लिया, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपको खाना है जिससे आपको फुलफिल सा लगे। ठीक है, मतलब कोई से भी पराठे खा लो? पराठे नहीं खाने। अच्छा, पराठे नहीं खाने। अच्छा, मतलब आपको सुबह सुबह तला भुना नहीं खाना है, क्योंकि आपका जो सुबह का जो पेट होता है ना, वो सुबह सुबह अच्छी चीजें पचाने के लिए तैयार होता है एकदम। ठीक है, लेमन भाषा में कहूँ तो सुबह आप तैयार हो कुछ भी पचाने के लिए, ओके, एकदम तैयार। ठीक है। पर सुबह क्या खा रहे हैं हम लोग? हेल्थी, हाँ, लाइट खा लिया, हम, चाय ब्रेड खा के निकल गए, हाँ, कुछ जूस पी के निकल गए। हाँ, लेकिन सुबह का जो आपके पेट का माहौल है ना, वो कह रहा भाई मेरे वो को आपका रात वाला है, जो आप रात को रेस्टोरेंट में खूब भरपेट पेल रहे होते हो, खा रहे हो तो बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सुबह मूड है उसका, वो अच्छा, सुबह तैयार है वो, और हम रात को खिला रहे हैं और हम उसको। रात को दे रहे हैं उसको जब वो रेस्टिंग मोड पे है। हाँ, तो यहाँ ही पे प्रॉब्लम सारी शुरू हो रही है बेसिकली, तो कि आप हम सुबह हाँ खाना नहीं खा रहे। हाँ, और पेट की दिक्कतें भी उसी को हो रही है जो सुबह ज्यादा देर तक भूखा रह रहा है। अच्छा, ये भी मैं आपको तो बता कोई दूं, ऐसा टाइम है कि इतने बजे से पहले खा लेना जब भी आप चाहिए? उठ जाओ, अच्छा, कभी भी उठ जाओ, मैं उठ अगर के 12 फ्रेश हो बजे जाओ। उठ रहा हूँ तो? हाँ, 12 बजे तो उठना ही नहीं चाहिए सर, ये तो बात ही खत्म होगी। मतलब लोग उठते हैं, बहुत सारे हमें लोग अपनी उठते हैं। दिनचर्या के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, 12 छोड़ो, 10 बजे उठ रहा हूँ तो कोई दिक्कत 8-9 बजे उठ रहे हो आप, 8-9 उठ के फ्रेश हो रहे हो, उसके बाद खाना शुरू कर दो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको खाली पेट नहीं रहना है। ठीक है, हम खाली पेट रह के काम करते हैं, ठीक है। हाँ, खाली पेट रह के ऑलमोस्ट सुबह सुबह तो लोग ये सब भूल भी जाते हैं लोग आजकल हाँ, ब्रेकफास्ट करना, हाँ, लंच ही कर रहे हैं जी। सीधा लंच कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी में होते हैं ना कि भाई ऑफिस पहुंचना है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हाँ, यहाँ पर तो अभी कुछ है नहीं, वहीं जाके खा लेंगे। तो सुबेरे आपको अच्छा खाना है, अच्छा, मतलब सुबह ही आपको अच्छा खाना? सुबह अच्छा खा लो, दोपहर में अच्छा लंच करो, हाँ, जिसमें आप दही भी ले रहे होते हो, हाँ, रोटी भी ले रहे हो, चावल भी ले रहे हो, मतलब कंप्लीट जिसको संपूर्ण आहार कहते हैं, ठीक है, वो ले आप। हाँ, फिर दोपहर 12-1 बजे 2 बजे के बाद आप कट ऑफ कर दो। ठीक है। फिर आपको भूख लग रही है तो एक केला खा लिया, कोई फ्रूट्स खा लिया। तो केला फुलफिल कर देता है, मतलब बिल्कुल अच्छा, करता है। एक मेरा क्वेश्चन था सर वो माइंड है। ये मैंने पढ़ा था, हाँ। पढ़ा क्या, मतलब मैं खुद जानना चाहता था कि एक दिन में हमें कितने केले खाने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर कि कितने केले खाने चाहिए, 1 या 2, हाँ, देखो क्या है ना कि औषधि आहार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, औषधि आहार आहार नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा समझाओ कि क्या है औषधि आहार नहीं होना चाहिए? लाइन तो बहुत अच्छी है। औषधि जैसे कि बहुत सारी हमारी जो चीजें हैं ना, हम लोग फूड को औषधि के तौर में देखते हैं। ठीक है,
खाने को औषधि की तरफ देखते हैं। ठीक तो है। जैसे कि आजकल लोग बहुत मोरिंगा खा रहे हैं, ठीक है, ड्रम स्टिक वगैरह होगी, सारी चीजें होगी। अब आप केला ही खा रहे हो, अच्छा। आपने बोला कितने केले खा सकते हैं, अब 3 4 4 5 केले खा लो, तो पेट उसको पचाने में कितना सक्षम है ये डिपेंड करता है। ओके, ठीक। अब मेरी कैपेसिटी कितनी है मेरे स्टमक की, मेरे पेट की, कि मैं 2 3 4 केले खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी कमजोर पेट वाले को दे दो 4 5 केले में उसके वो लग जाते, 10 लग जाएंगे, लूज मोशन लूज मोशन हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा कुछ इट डिपेंड्स ऑन द डिपेंड, हाँ। सबके अपना अपना अब कोई मेटाबॉलिज्म। शुरू से केले खा रहा है बचपन से, हाँ। तो उसको वो खा सकता है ना केले, अब कोई खाता ही नहीं है, हाँ, तो वो मतलब कैसे ऐसा दे कोई सकते हो? रूल नहीं है कि तुमको इस पर्टिकुलर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक। सो अभी जैसे आपने ये थोड़ा मतलब हम डाइटिंग का पूछ रहे थे कि डाइटिंग कोई है ऐसी कि पर्टिकुलर एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए कि मैं हूं आप हो, अगर इस पर्टिकुलर चीज में रहोगे तो आप जैसे ये खा लो सुबह, दिन में ये खा लो काइंड ऑफ, तो वो सबके लिए नॉर्मल होना चाहिए? सर मैं एक सबके लिए नॉर्मल क्या है कि आप एक सबके लिए नॉर्मल डाइट जिसे बोलते हैं। आप अन्न सिर्फ 2 बार खाओ, ठीक है। अगर आप 3 बार खाते हो तो 2 बार खाओ। ठीक है। अन्न जैसे हाँ। गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है। जो अन्न में आता है वो आप 2 बार ही खाओ। आपने लंच कर लिया या फिर सुबह ब्रेक, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप कुछ खा ले रहे हो, ठीक है। पोहा खा ले रहे हो, इडली खा ले रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें खा ले रहे हो, फिर लंच कर ले रहे हो, उसके बाद आप अन्न मत लो। ओके। आपकी बॉडी और ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी और अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, मतलब 2 बार ही खाओ ऐसा? 2 बार ही खाओ। या तो तुम सुबह मतलब सुबह तो खाना ही है? हाँ, सुबह और शाम को। ठीक है, सुबह या फिर दोपहर में। दोपहर में। शाम को नहीं लेना। शाम को कम कर दो या हाँ, फिर कम कर दो या फिर खाओ मत, या फिर रिप्लेस कर लो। ठीक है, मतलब ऐसा कि शाम को सैलेड खा सकते हैं? खा सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक। अभी हम उसके वेलबींग के बारे में जानना चाह रहा था। अभी हमारी बात हो रही थी तो आप मेरे को बता रहे थे कि आप भी जैसा ऋषिकेश में आयु सेंटर्स होते हैं उस तरह का कुछ सोच रहे हैं? नॉट ओनली ऋषिकेश में सेंटर होते हैं, हाँ, मतलब हर मतलब आप अपने आप को जैसे कि एक होता है ना कि रिट्रीट के लिए जाते हैं, रिट्रीट कि भाई थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाए, थोड़ा बहुत खेल कूद लें, तो वहां पर एनवायरनमेंट होता है। लेकिन वो कितने लोग जाते हैं? 0.5 0.2%। हाँ, इतना ही होगा। अगर हम अपने आसपास मोहल्ले में अगर 20 घर हैं तो 20 घर में से शायद ही कोई जा रहा हो। नहीं, हाँ। अगर 100 घर हैं तो उसमें से 2 लोग जा रहे हो, सही बात। और वो भी मंथ ऑन मंथ कोई जा रहा होगा, कोई जा रहा हो, मतलब 2 लोग जा रहे हैं। लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो 2 लोग तो चले जा रहे हैं, चलो उनको रिट्रीट हो गया, उन्होंने थोड़ा बहुत खेला कूदा, मेंटल स्ट्रेस खत्म हो गया, कुछ हुआ नहीं हुआ, मेंटल स्ट्रेस तो खत्म हो गया। हर 3 महीने में ऋषिकेश जाता हूँ कि मुझे वहाँ पे रिवर राफ्टिंग करनी है। हाँ। ठीक है, थोड़ा बहुत घूमना है, वहाँ की हवा लेनी है, गंगा के किनारे बैठना है। तो दिस इज व्हाट रिट्रीटमेंट इज फॉर मी। हाँ, वो सेल्फ के लिए, सेल्फ क्योर कह सकते हैं। ये मेरे लिए आजकल सेल्फ क्योर क्या हो गया कि क्या पेडिक्योर करा लिया, क्या मैनिक्योर करा लिया, सारी चीजें। अगर ये चीज ठीक है तो भाई तुम्हारा पूरा शरीर ठीक हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो अभी आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ रख करने का, ये कॉन्सेप्ट हम दिल्ली में इसलिए करने सोच रहे हैं कि सब तो नहीं जा पाते। हाँ, तो हम कुछ ऐसा यहीं पर एनवायरनमेंट दे आपको, आप 1 1.5 2 घंटे के लिए आओ, जिसमें हम आपको मेडिटेट करा रहे हैं, कुछ आसन करा रहे हैं, योगा करा रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है आपकी, ठीक है, फिर आपको अभ्यंगम कर रहे हैं हम लोग, बॉडी फुल बॉडी मसाज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, फिर आप स्टीम बाथ ले रहे हो, जिससे बॉडी डिटॉक्स हो रही है कुल मिला के, फिर आप रिलैक्स हो रहे हो। तो वो आपका पूरे हफ्ते का 1 दिन आपने सर्विस करा ली अपनी पूरे शरीर की। ठीक है, तो ये वो है चक्कर। ओके, तो हम ये दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो मतलब तुमको बाहर जाके मतलब वो ट्रैवल में भी पैसे नहीं खर्च करने हैं, ट्रैवल का टाइम भी नहीं, वो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। नहीं, आप वहां जाओ, मैं वहां जाने के लिए नहीं कर रहा कि आप वहां मत जाओ, यहाँ ही आओ, ऐसा नहीं है, वो अलग चीज है सर। वो एक्सपीरियंस अलग चीज है, पर हम आपको ऐसा करके दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर भी वो मिल जाए आपको ऐसा। आप 1 वीक मतलब पूरे वीक की जो, जैसे हम बाइक सर्विस कराते हैं कि 1000 किलोमीटर चल गया है, 2000 किलोमीटर के बाद बाइक सर्विस पे जाएगी, नहीं तो उसमें खराबी आना शुरू हो जाती है। ऐसे शरीर को अगर आप रोज सर्विस कर रहे हो, रोज सर्विस यानी अच्छा खा रहे हो। अच्छे खाने का मतलब आप थोड़ा सा डिफाइन करो, क्या होता है अच्छा? यानी कि सात्विक एक अलग चीज होगी, हाँ, अच्छा, तामसिक एक अलग चीज होगी। अच्छा क्या है? अच्छा यानी फूड जो है वो आपकी बॉडी का फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, फूड को, अच्छे खाने को आपकी बॉडी फ्यूल की तरह यूज कर रही है। ठीक है, मतलब पचा पाए। हाँ, काइंड ऑफ फूड इज फॉर फ्यूल। हाँ, फूड इज नॉट फॉर आपकी फीलिंग्स के लिए, आपको फुलफिल कर रही है, मतलब तुम्हारी जीभ का। हाँ। तो अच्छे खाने का मतलब क्या है कि आप अपने फूड को फ्यूल की तरह यूज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा खाना यानी आप डीप फ्राइड नहीं खा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, कभी महीने में मोमोज नहीं खा रहे, मैदा नहीं खा रहे हो, शुगर,
ठीक है। चीनी। सो ऐसा है कि मतलब मैं पूरे हफ्ते मैं मान लो कि मोमोज नहीं खा रहा हूँ और एक दिन मैं मेरा मन कर रहा है कि चलो ठीक है यार आज खाते हैं। तो कोई तो ये इस चीज़ उससे में प्रॉब्लम आई? उससे तो कंपैरेटिवली बेटर है ना कि आप रोज खा रहे हो। रोज खा रहे हो, ओके। उससे तो बेटर ही है। बेटर अभी भी नहीं एक है। चीट डे कर सकते हैं kind हाँ, of। बेटर अभी भी नहीं है कि आप मोमोज खा रहे हो। हाँ। बेटर ये है कि चलो 7 दिन नहीं खाया तो एक दिन हल्का सा खा लिया। हम्म, ठीक है। उसमें भी आजकल तो बहुत सारी वैरायटीज आ रही हैं कि आप Fried आटा मोमोज, हाँ। हाँ, आटा wheat वाले मोमोज, व्हीट भी आते हैं, मोमोज, हाँ। वेजिटेबल्स वाले। हाँ। तो कुछ अच्छा, हम्म, उसमें भी आप अच्छा ढूंढ रहे हो। अब आपका मन कर रहा है कि भाई मेरे को समोसे खाने हैं, तो आप घर बना के खाओ ना। अच्छा ठीक है। मतलब समोसे खाने हैं तुम घर बना घर के बना खा के लो। खा लो, महीने में एक बार और खा आजकल तो लो। डीप वो फ्रीज वाले आते हैं, उसको 0 डिग्री 18 डिग्री माइनस पे रखते हैं हम्म। और आप अपने अवन में डालो उसको, हम्म। वो हो जाता है। तो प्रोसेस्ड नहीं खाना आप। हाँ, प्रोसेस्ड फूड जिसे बोलते हैं। प्रोसेस्ड नहीं खाना। ओके। तो वो थोड़ा सा हानिकारक होता है बहुत हाँ, ज्यादा। प्रोसेस्ड फूड पचाने के लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं है। तो मतलब किसी की नहीं है? किसी की नहीं है। प्रोसेस्ड फूड हम पचा ही नहीं सकते? प्रोसेस फूड पचा नहीं सकते हैं। ये कहना ठीक नहीं होगी, पचा ही नहीं सकते हैं। हाँ। मतलब वो ठीक नहीं है आपकी बॉडी के लिए। आप अच्छे की बात कर रहे थे ना, हाँ। अच्छा तो खाना क्या, अच्छा तो ठीक है। उसमें उस कैटेगरी में नहीं है ये प्रोसेस्ड फूड। अच्छा, मैं एक ये सोयाबीन का भी मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि हम्म। एक्चुअल में वो प्रोटीन देता है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो पचता भी है बॉडी में या नहीं। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन है, मेरे को हमेशा से पूछना था। सोयाबीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पेपरों में, सारी चीजों में है, नो डाउट है। बट आपकी बॉडी उसको पचाने के लिए रेडी नहीं है। तो प्रोटीन तो मिला ही नहीं। अगर बॉडी पचाएगी तो ही प्रोटीन मिलेगा। बट लेकिन ऐसे नहीं कि पच नहीं रहा है वो। पर जैसे कितना कि परसेंट? जैसे कि आपकी बॉडी प्रोटीन पचा लेती है, हाँ। किसी की बॉडी नहीं पचा पाती है। ओके। ठीक है ना। ठीक है। अब आप ऐसे तो कहते हैं कि जी हर किलोग्राम पे कम से कम 1 किलो, मतलब 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता हाँ, है। इतना। अगर आप तुमको मान लो मसल्स बिल्डिंग करनी नहीं है। नहीं नहीं, वो डेली लाइफ की daily के लिए भी रिक्वायरमेंट चाहिए? है। ओके। और मसल बिल्डिंग के लिए कितना थोड़ा सा प्रोटीन? बढ़ा लो, 1.5 कर लो। ओके। तो ठीक है मतलब ना? 1 ग्राम प्रोटीन तुमको अपने वेट के चाहिए ही हिसाब से चाहिए। आप अगर हो हम्म। इस धरती पे वॉक कर रहे हो तो आपको ऐसा, मतलब फूड साइंस कहता है कि आपको 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ओके। अगर आप 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली? हाँ, आप कैसे पूरा कर रहे हो 70 ग्राम? पता भाई साहब आप 15-20 ग्राम भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाते। तो हम क्योंकि हमको रोटी खानी होती है, हम लंच कर रहे होते हैं उसमें भी रोटी खा रहे हैं, फिर तो प्रोटीन तो क्या कैसे इसको पूरा किया जाए कुछ ये तो थोड़ा हम बताओ देखते हैं कि मेरे भाई पनीर ले रहे हैं। को। हाँ, ठीक है, पनीर में कितना? पनीर भी कौन सा पनीर आ रहा है? हाँ, तो टोफू और टोफू नहीं, मलाई पनीर है। पनीर भी किस दूध का आ रहा है? अच्छा। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, हम इस पे बात करेंगे तो इस पे बननी, इस पे अगली बार हाँ, करेंगे। तो शरीर प्रोटीन अभी कैसे ले पाए कि मतलब प्रोटीन एटलीस्ट हाफ तो ले ही पाए, मतलब एटलीस्ट कम से कम उतना तो ले पाए कुछ तो ले। ये थोड़ा सा जैसे कि ज्यादा हमारे अच्छा यहाँ कर मटर पाए। होती है। हाँ। मटर बहुत अच्छा सोर्स है, दालें अच्छा सोर्स है। ओके। ठीक है, इनमें अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है। दूध, दही, हंकड़, इन सारी चीजों में अच्छा प्रोटीन होता है। फ्रूट्स वगैरह? फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं होता ना। अच्छा ठीक है। तो उसमें विटामिन हाँ, उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक है। आप ये सारी चीजें ले सकते हो डाइट में। ठीक है। ओके। मिलेट्स आ रहा है आजकल। ओके। मिलेट्स, मोटा अनाज। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, उनमें भी प्रोटीन होता है। वो ले सकते हो आप, ऐसे बढ़ा सकते हो। तो प्रोटीन मतलब थोड़ा थोड़ा तुमको अलग चाहिए अलग चाहिए। चीजों में से लेना पड़ेगा। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो है ही। तो वो प्रोटीन एक्चुअल में मिलता है? हाँ, वो उनको तो मिल रहा है तो प्रोटीन। नॉनवेज पचाने में भी तो समय लगता है? पच जाता है सर, अच्छा। धरती पे पच जाता है। नॉनवेज तो खा रहे हैं लोग, ठीक है। मतलब खा तो वही रहे हैं, सात्विक फूड तो बहुत ही कम खा रहे हैं, तामसिक ही खा रहे हैं सब मोस्टली। तो उसको फूड को पचने में तो ज्यादा टाइम लगता होगा उस नॉर्मल जो सात्विक फूड के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। मैंने बताया ना, आपका जो फूड है वो आपका फ्यूल होना चाहिए। है ना। तो आपका जो फूड है, अब जैसे कि आप सात्विक भोजन करते हो, थोड़ा सा खा रहे हो, तो वो आपका फ्यूल की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो आपके शरीर को टू मच प्रोटीन की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। अब उसने कह दिया साइंस ने कि 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। पर हम क्या रहे हैं, हम अपनी मसल्स को तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ। हम खेत में हल तो नहीं जोत रहे हैं ना। राइट। हम तो गाड़ी चला रहे हैं ना। राइट। मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी है ही नहीं। है ही नहीं। बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहा है, जैसे कि लेबर वाला थिंग होता है, लेबर क्लास हो गया, या फिर कोई जो जिम जा रहे हैं, हाँ,
जो वेट लिफ्टिंग तो उनका पेट पचा लेता है उस हाँ चीज को। वो डाइजेस्ट पे करेगा उनको। ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया है भैया, बहुत मजा आया आपके साथ अमन भैया। मैं चाहूंगा कि क्योंकि अभी समय का थोड़ा सा है कि नहीं नहीं आपको भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आयुर्वेदा के बारे में नेक्स्ट बहुत अच्छे से हाँ ठीक बात करेंगे। अभी हम एक रैपिड फायर खेलते हैं जिसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे कि बहुत सिंपल सा आंसर होगा कि यस और नो काइंड ऑफ, ठीक है। वो 10-12 सवाल होंगे, वो थोड़ा सा एक्टिविटी हो जाएगी और अपने को रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नाइट आउल हो या फिर मॉर्निंग पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन। फेवरेट बुक आपकी? बुक है सदा सफल हनुमान, सबको पढ़नी चाहिए। सदा सफल सदा सफल हनुमान। हनुमान जी के ऊपर है हाँ ये? हनुमान जी के ऊपर है कि कैसे ये कैसे उन्होंने- मिले, कहाँ से मिलेगी? ये तो मुझे भी पढ़नी है अब तो। ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है भैया, मैं लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक ठीक। ठीक है। टॉप हॉबी आपकी? कोई हॉबी तो योगा ही होगी वैसे तो। हॉबी एडवेंचर करने का है, जैसे कि ट्रैकिंग वगैरह? ट्रैकिंग करना, हाँ। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, ऐसी ठीक है। कुछ। हाँ रोल मॉडल हनुमान जी होंगे। Obvious। हनुमान जी। और फिटनेस मंत्र वगैरह अगर कोई दोगे तो, कि क्या फिटनेस का कोई ऐसा फिटनेस का एक मंत्र मैं आपको बताऊं तो कंसिस्टेंसी, कि आप रोज करें। हम्म। कुछ भी कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, स्विमिंग करते हैं, हम्म। रोज करना चाहिए, बस स्किप ना करें। अच्छा, फेवरेट योगा आसन कौन सा? फेवरेट योगा आसन में अगर देखा जाए तो शीर्षासन मुझे बहुत पसंद है। शीर्षासन? सर के बल खड़े होते हैं? हैं। ओ भाई वाह, ये तो मैं अगली बार ट्राई करवाऊंगा आपसे। अच्छा, जिम बडी आपका कोई जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो कि भाई जिम जिम बड्डी सर आज तक नहीं मिला कोई ऐसा। अच्छा, ना कोई कुछ। ऐसा मिला नहीं, मतलब वो चले जाते हैं सब ऐसा? नहीं मतलब मेरा जिम की तरफ थोड़ा कम रहता है, तो मैं कम ही जाता हूँ। तो योगा का कोई बड़ी मिल गया ना ना होगा? ना ना। कोई नहीं? अच्छा, आपके योग गुरु कोई हो जिन्होंने आपको योगा, और आप उनको बहुत मानते हो कि भाई इनसे मैंने बहुत अच्छा सीखा है ऐसा? सर बहुत रहे साथ साथ, हम्म। तो ऐसे पर्टिकुलर कोई एक नाम तो नहीं है। टॉप फिटनेस गोल आपका? फिटनेस गोल? फिटनेस गोल ये है कि कभी मतलब हॉस्पिटल की तरफ ना जाना पड़े, अच्छा, यही गोल है कि बस आप फिट रहें। और सबको रखे? हाँ बस ये आपका ये गोल है कि कि सबको भी रखोगे? कोई सप्लीमेंट वगैरह वर्कआउट का? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। बाप रे। चाय कॉफी? कॉफी। कॉफी मतलब आप भी कैफीन ले रहे हो? मतलब अगर आप चॉइस है तो। अच्छा। अच्छा, माउंटेन और ये बोलो रिवर? माउंटेन्स, ठीक है। समुद्र वगैरह कुछ में गोवा नहीं जाओगे? चलो भैया, अमन भैया बहुत मजा आया आपके साथ। बिल्कुल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ बिल्कुल एक Done, और done. पॉडकास्ट करेंगे। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगे तो लाइक कर दो।